हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 की सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में विद प्रॉपर नोट्स। ये नोट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर द लास्ट मिनट रिवीजन। एंड साथ ही लास्ट में हम सीखेंगे कि कैसे रिडॉक्स रिएक्शन से हम फाइंड कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन टाइप ऑफ रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जहां दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाएं। सो थर्ड रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स combine to form a single product are known as combination reaction. For example, burning of hydrogen in air to form water. जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाती है, it gives us water, which is a single product. Second one type of reaction is the decomposition reaction. Decomposition reaction is just opposite of combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो डिफरेंट रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट अप हो जाता है दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। थर्ड रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ रिएक्टेंट दो डिफरेंट सब्सटेंसेस में स्प्लिट अप हो रहा है, बट रिएक्टेंट्स अकेला तो स्प्लिट नहीं हो सकता। इसके लिए रिएक्टेंट को चाहिए होती है हीट। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ हीट हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द थर्मल डीकम्पोजिशन। जब रिएक्टेंट्स को हीटिंग प्रोवाइड की जाए उसे बोला जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन। व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड अ थर्मल डीकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें इट गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेकेंड वन टाइप ऑफ रिएक्शन इज द इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। जब रिएक्टेंट्स को हीट प्रोवाइड की जाए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पानी में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं सो इट गिव्स अस हाइड्रोजन गैस अलॉन्ग विद ऑक्सीजन. Electrolysis of water to form hydrogen and oxygen gas is an example of electrolytic decomposition. Third one type of decomposition reaction is the photolytic decomposition. ऐसी reactions जहाँ reactants को heat provide की जाए in the form of sunlight. Decomposition reaction that occur in the presence of sunlight are known as photolytic decomposition. For example, when silver chloride exposed on sunlight, it gives us silver along with chlorine gas. Third one type of reaction is the displacement reaction. Displacement reaction जैसे नेम से ही पता चल रहा है displacement. यहाँ पर कोई एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाएगा in the form of some other element. Third reaction in which one element takes the place of another element. ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले ले इन द कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. इसके लिए एग्जांपल है व्हेन आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट इट गिव्स अस आयरन सल्फेट. यहाँ क्या हुआ, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया एंड खुद सल्फेट के साथ एक कंपाउंड बना लिया विच इज आयरन सल्फेट अलॉन्ग विद कॉपर सॉलिड. सो इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं व्हेन अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस और लेस रिएक्टिव एलिमेंट. यहाँ आयरन एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है जिसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया एंड कंपाउंड बनाया आयरन सल्फेट. फोर्थ वन टाइप ऑफ रिएक्शन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेम से पता चल रहा है कि दोनों जगह डिस्प्लेसमेंट हो रही है. थर्ड रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स. दो कंपाउंड्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है टू फॉर्म द टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड. सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ, इट गिव्स अस सोडियम क्लोराइड विच इज अ वाइट प्रेसिपिटेट एंड सोडियम नाइट्रेट. यहाँ क्या होता है कि जो सिल्वर है वो डिस्प्लेस कर देता है सोडियम को टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड फिर सोडियम बॉन्ड बनाता है नाइट्रेट के साथ which is sodium nitrate. Fifth one type of reaction is the precipitation reaction. Precipitate वो सब्सटेंस होते हैं that are insoluble, जो कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेबल नहीं होते, जो कि अपनी सॉलिड फॉर्म में ही रहते हैं.
Any reaction in which an insoluble solid called precipitate is formed that separates from the solution, जिसे आसानी से सेपरेट किया जा सके, is called a precipitation reaction. ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमें प्रोडक्ट्स में प्रेसिपिटेट्स मिले उसे बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. इसका एग्जाम्पल है व्हेन एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव अस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ वाइट प्रेसिपिटेट. वाइट कलर का प्रेसिपिटेट हमें मिलता है अलॉन्ग विद अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन. अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है जिसे हम आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं, जो कि रिएक्शंस के अंदर बिल्कुल भी सॉल्वेबल नहीं है. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जब भी हम रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करके कोई रिएक्शंस कराते हैं, या तो रिएक्शंस का टेम्परेचर इंक्रीज करता है या फिर उसका टेम्परेचर डिक्रीज करता है. On the basis of increase and decrease of temperature of reactions, we can divide the reactions into two parts. First one type of reaction is the exothermic reaction and second one type of reaction is the endothermic reaction. एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जहां हमें प्रोडक्ट साइड पर हीट मिले, जहां पे हमारी रिएक्शंस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए. थर्ड रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जहां हमें रिएक्शंस हीट मिले प्रोडक्ट वाली साइड पर, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हम कार्बन को बर्न करें तो हमें हीट मिलती है फाइनल प्रोडक्ट्स के रूप में. सो कार्बन को जब बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन जब रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, इट गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलॉन्ग विद हीट. सेकेंड वन इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पर रिएक्टेंट्स हीट को एब्सॉर्ब करते हैं एंड then they form the final products. Third reaction in which heat is absorbed are known as endothermic reactions. For example, nitrogen gas react with oxygen along with the absorption of heat which is 3000 degrees Celsius. Then it gives us nitrogen monoxide. Next type of reaction is the respiration. Respiration reactions तो सबको पता होगा क्या होती है respiration reaction. It is the release of energy by the oxidation of glucose in the cell of our body. So, इसका example है when glucose plus oxygen, this gives us carbon dioxide, water and energy. Next, so last type of reaction is the redox reaction. Redox reaction उन्हें बोला जाता है जहाँ oxidation and reduction simultaneously हो. मतलब एक ही reaction में oxidation भी हो and reduction भी हो. A reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously are called redox reaction. Oxidation and reduction पढ़ने से पहले हमें कुछ major important points के बारे में पता होना चाहिए. First one is the in oxidation there is addition of oxygen and removal of hydrogen. Oxidation reactions में oxygen का addition होता है and removal of hydrogen. Second one is reduction reaction. Reduction reactions में क्या होता है, is opposite of oxidation reaction. अगर ऑक्सीडेशन में एडिशन हो रहा था ऑक्सीजन, तो रिडक्शन रिएक्शंस में होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहीं रिडक्शन रिएक्शंस में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन तीनों पॉइंट्स को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे. फर्स्ट वन इज व्हेन लेड ऑक्साइड लूज ऑक्सीजन एंड बिकम लेड एंड कार्बन गेन दैट ऑक्सीजन एंड बिकम कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि लेड ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया, इसलिए यहाँ हुई रिडक्शन, एंड कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, इसलिए यहाँ हुई ऑक्सीडेशन. सेकेंड वन टाइप व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज लूज हाइड्रोजन एंड बिकम सल्फर एंड क्लोरीन गेन हाइड्रोजन एंड बिकम हाइड्रोक्लोरिक. क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड ने अपना हाइड्रोजन लूज कर दिया एंड बिकम सल्फर, यहाँ पे हुई ऑक्सीडेशन, एंड क्लोरीन ने हाइड्रोजन गेन कर लिया रिएक्शन के अंदर टू बिकम हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ हुई रिडक्शन. सो नेक्स्ट इज द ऑक्सीडाइजिंग एंड द रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन. ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को प्रोवाइड करें उन्हें बोला जाता है ऑक्सीडेशन. एंड रिड्यूसिंग एजेंट, the substance which give hydrogen for reduction is called reducing agent.
जो भी ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को सप्लाई करेंगे उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। जो कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं फॉर रिडक्शन उन्हें बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। इन रिएक्शंस के अंदर लेड प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन, इसलिए लेड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कार्बन यहाँ है रिड्यूसिंग एजेंट। इन सेकेंड रिएक्शंस हाइड्रोजन को सप्लाई करता है सल्फर, सो सल्फर यहाँ हो गया रिडक्शन एजेंट एंड क्लोरीन हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि सल्फर ने प्रोवाइड किया था हाइड्रोजन, इसलिए सल्फर है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट एंड जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फॉर द ऑक्सीडेशन उसे बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि यहाँ था लेड। थर्ड पॉइंट इज बाय गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दिस रिएक्शन when sodium and chloride combine to become sodium chloride, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दिस रिएक्शन सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को प्रोवाइड कर देता है ताकि क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और इसकी वैलेंसी 8 हो जाए। सो इन दिस रिएक्शंस क्योंकि सोडियम क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इससे यहाँ हो जाती है ऑक्सीडेशन एंड क्लोरीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ हो जाती है रिडक्शन। जो भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है वहाँ होती है ऑक्सीडेशन एंड जो भी एलिमेंट, क्योंकि यहाँ क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे इसलिए सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्योंकि क्लोरीन ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया इसलिए यहाँ हुई रिडक्शन। इनके ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को ऐसे लिख सकते हैं, सोडियम बिकम Na positive by losing 1 electron and chlorine by gaining 1 electron becomes Cl negative. So this one all about the reactions. I hope ये वीडियो आपको अच्छे समझ आई हो. If you like the video, do let me know in the comment section. Thank you so much for watching. Bye bye.